इस वक्त की बड़ी खबर, भारत और चीन विवाद। रक्षा मंत्री की सीडीएस और सेना अध्यक्ष के साथ बैठक में सेना को दी गई पूरी छूट। वायुसेना प्रमुख बोले, हर स्थिति से निपटने को हो जाए तैयार। वीके सिंह ने कहा, चीन को आर्थिक चोट देने की जरूरत। भारत और चीन की झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को चीफ जस्टिस डिफेंस जनरल विपिन रावत और 3 सेनाओं के प्रमुख के साथ लद्दाख की हालत पर बैठक की। बैठक में सशस्त्र बलों के एलसी पर चीन की सेना के साथ किसी प्रकार का आक्रामक रवैया निपटाने के लिए पूरी छूट दी गई। चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के लिए कहा गया। बैठक में रक्षा मंत्री ने शीर्ष सैन्य अधिकारी की जमीनी सीमा, हवाई क्षेत्र एवं रणनीति, समुद्र मार्गों से चीन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, चीन हर साल विवादित इलाके में तैनाती और अभ्यास करता है, लेकिन इस बार गतिविधि बढ़ी है जिन पर नजर रखी जा रही है। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए वायुसेना ने जरूरी कदम उठाए हैं। एयर चीफ ने कहा है कि किसी भी आकस्मिक स्थिति को जवाब देने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। एलसी पर स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से सामान्य करने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वायुसेना लक्ष्य पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और वहां लद्दाख की गलवा घाटी पर हमारे शूरवीरों के बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, हम पूरी स्थिति से अवगत है, चाहे एलसी हो या चाहे एलसी के अलावा तैनाती हो। हमारे पास पूरा आकलन है और हमें इस तरह से तैनाती में से पैदा होने वाली किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि देश भर में भारतीय वायुसेना के अड्डों पर भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। भारत चीन के बीच गलवा घाटी को लेकर तनाव चरम सीमा पर। भारत सरकार चीनी उपकरणों को प्रतिबंध करने की तैयारी में है। इस बीच सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री और पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने कहा कि युद्ध की अंतिम विकल्प है। उन्होंने कहा कि चीन की धोखेबाजी ने दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी पैदा की है। चीन को सबक सिखाने के लिए कई और रास्ते हैं। उन्होंने कहा कि चीन एक आर्थिक रूप से बहिष्कार करना होगा। जनरल वीके सिंह ने कहा कि हमें चीन को आर्थिक चोट देना होगी। सबसे पहले हमें चीनी सामानों का बहिष्कार करना होगा और यहीं से हमें इस बात की शुरुआत करना होगी।